I'd like you to turn to Luke's Gospel in chapter 22. और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति निकाल ले लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय। This is the first time that the Lord instituted the breaking of bread. और यह एक पहली बार है, पहली घटना है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि को स्थापित किया। It was till then the Israelites celebrated the Passover, which meant the day the angel passed over their houses in Egypt. और इसके पहले तक सारे इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाते थे, अर्थात उस दिन जिस दिन परमेश्वर का दूत मिस्र में होकर के उनके घरों से गुजरा था। And did not kill their firstborn child because they put the blood of the lamb on the door. और उनके पहलौठों को नहीं मारा था क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजों के चौखट के ऊपर मेमने का लहू लगाया था। A picture of how God saves us from judgment as we trust in the blood of Christ to forgive our sin. और यह उसका चित्र है कि कैसे परमेश्वर हमें न्याय से बचाता है जैसे हम उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए। So it was to eat the Passover as we read in Luke 22:15. और जैसा हम लूका 22 के 15 में पढ़ते हैं, ये लोग वहां पे फसह खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। But then what they did there was not eating the Passover. They were not eating a lamb there, which is what the Passover feast is. लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वह फसह का कार्य नहीं था। उन्होंने फसह वहां पर नहीं खाया क्योंकि फसह में फसह का मेमना बलि करके खाया जाता था, लेकिन इन्होंने वहां पे मेमना नहीं खाया। They had bread and a jar of grape juice. और उन्होंने रोटी लिया और उसके साथ साथ एक प्याला भर के अंगूर का रस या दाखरस लिया उन्होंने। So that's what they passed around, and when Jesus broke the bread and gave it there. और जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ के उनको बांटी, इसी प्याले को और इसी रोटी को उन्होंने आपस में बांटा और खाया। And passed the cup around. और उसके बाद उन्होंने कटोरे को भी आपस में बांटा। And for the first time in Jesus' life, in this entire gospel, you see him use a word which is never used before. और हम सबसे पहले देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में यह पहली बार यीशु ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो पूरे सुसमाचार में कहीं नहीं पाया जाता है। That is in verse 20, new covenant. और वह शब्द है 20 वचन में पाया जाता है और वह शब्द है नई वाचा। The word we use so frequently here was used by Jesus for the first time at the breaking of bread. और यह वचन को जिसे हम अनेक बार अपनी सभाओं में अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, यह शब्द पहली बार यीशु मसीह के द्वारा तब इस्तेमाल किया गया जब वह वहां पर अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ रहा था या प्रभु भोज खाने को बैठा था। It's a prophecy in the old covenant that there will be a new covenant God will establish with his people. और पुरानी नियम में एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने लोगों के साथ एक नई वाचा को स्थापित करेगा। But this is the first time he used that word. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह पहली बार उस शब्द को नई वाचा शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। You said this cup is the new covenant in my blood. और उसने कहा कि यह जो कप है, जो प्याला है, मेरे लहू में एक नई वाचा है। So what I want you to see here is, first of all, he had only the apostles with him in verse 14. और सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूं जो 14 वचन में कहा जाता है कि वे लोग जो उसके साथ वहां थे वे केवल चेले या प्रेरित लोग ही थे जो उसके साथ वहां पर इकट्ठे हुए थे। There were many other times when Jesus spoke, when we invited everybody. There were 10,000 people sometimes, huge crowds, and he would speak to all of them. और कई बार ऐसा समय था जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तो बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते थे, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ आ जाती थी, कई बार दसों हजार लोग उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। And he never sent anybody away. और उसने उनमें से किसी को कभी बाहर नहीं निकाला या नहीं भगाया। But when he was breaking bread, he didn't tell those people, "Hey fellas, we are breaking bread. Would you all like to come and join me in the upper room?" He never gave a public invitation for the breaking of bread.
और जब वह रोटी तोड़ रहा था तब प्रभु यीशु मसीह ने सब जगह लोगों को नहीं बताया कि हे लोगों, मैं रोटी तोड़ रहा हूं, उपरोठी कोठरी में आओ और मेरे संग इस संगति में, इस रोटी तोड़ने में सहभागी हो। यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को रोटी तोड़ने के लिए सार्वजनिक नेवता नहीं दिया। यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ रहा था तो लोगों को सार्वजनिक नेवता नहीं दिया, किसी को भी। Very important to see that. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें। He gave a public invitation to people to repent, come into God's kingdom. But when it came to the breaking of bread, he told his 12 disciples, this is only for you. और उसने सार्वजनिक न्योता दिया लोगों को मन फिराने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जब वह रोटी तोड़ रहा था तो उसने केवल अपने 12 चेलों को ही आमंत्रित किया था। उसने वहां पे हर किसी को आमंत्रित नहीं किया था रोटी तोड़ने के लिए। यह हमें देखना है। And if somebody else came to the 12 disciples and say, hey, what about us? Can we join you there? यदि कोई और वहां पे आ जाता और कहता 12 चेलों से कि क्या हम भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकते हैं, तो They would have said, sorry, you're not invited. तो वे लोग उससे कहते कि नहीं, आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है, आप नहीं आ सकते हमारे And साथ। some of them would complain like people do today, hey, what is this, some exclusive club that we can't be there? और कई लोग शिकायत करते, जैसे आज लोग शिकायत करते, अरे यह कोई विशेष लोगों का समूह है क्या जिसमें हम नहीं आ सकते हैं? Who do they think they are? और तुम अपने आप को क्या समझते हो? ऐसा वे कहे People say होंगे। that today also. The disciples those days were not bothered, and today we are not bothered. और आज भी लोग हमसे ऐसा ही कहते हैं, और उन दिनों में भी चेलों ने ऐसे लोगों की बातों का कोई परवाह नहीं किया था, और आज भी जो लोग हमसे ऐसी बातें कहते हैं हम उनकी बातों का कुछ भी परवाह नहीं करते हैं। People say what they like. लोगों को जो कहना है वो कहें। It is Jesus who first made that group selective of those who wanted to follow him. और यह यीशु मसीह था जिसने उस झुंड को चुना था और थोड़े से लोगों को ही एकत्र किया था, उन लोगों को जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, That is केवल why उन्हीं we को। also gather together in the same spirit of those who want to follow him. और इसलिए हम भी उसी आत्मा में एकत्र होना चाहते हैं, अर्थात केवल वे ही लोग जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। Are there some crooks sitting here who say they want to follow but don't follow? Well, in Jesus' group also there was one crook sitting there. क्या यहाँ पे कोई ऐसे धूर्त व्यक्ति बैठे हैं जो अपने मन में कहते हैं कि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं परंतु उसके पीछे चलते नहीं हैं? कोई बात नहीं, यीशु मसीह के भी समूह में एक व्यक्ति धूर्त था। Okay, Jesus allowed him to sit, and we also allow some crooks to sit. हाँ ठीक है, यीशु मसीह ने उसे भी बैठने की अनुमति दिया था, इसलिए हम भी ऐसे धूर्त लोगों को जो हमारे मध्य में हैं, कई लोग, उन्हें बैठने की अनुमति Till देते God हैं judges them. जब तक कि परमेश्वर उनका न्याय नहीं करते हैं। So we cannot say this is a perfect group. Even the first group of 12 was not perfect. इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह समूह सिद्ध लोगों का समूह है, क्योंकि जो पहला समूह जो इसे यीशु मसीह ने बनाया था वह भी पूर्णतः सिद्ध नहीं था। You'll never have a perfect church on the earth. और इस संसार के ऊपर आपके पास कभी एक सिद्ध कलीसिया नहीं रहेगी। 8% of that first group were crooks, 1 out of 12. और यीशु मसीह के पहले समूह में 8% लोग धूर्त थे, अर्थात 12 में से एक व्यक्ति धूर्त था, जो 8% So if you होता have है। 400 people here and there are 32 crooks, it's a very good church. और यदि हमारे पास 400 लोग हैं और उनमें 32 लोग धूर्त हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा चर्च काफी अच्छा ही चर्च है या कलीसिया है। केवल 8% लोग ही तो धूर्त हैं हमारे मध्य में। So don't be disturbed with anybody. Worry about yourself. इसलिए आप किसी और के विषय में चिंता ना करें, परंतु आप स्वयं के विषय में चिंता करें, आप स्वयं के लिए चिंता करें। This morning I quoted that verse, if we judge ourselves rightly, we will not be judged. You know that where that verse comes? In relation to the breaking of bread. और आज की सुबह मैंने आपसे एक वचन कहा, यदि हम अपने आप को सही रीति से जांचेंगे तो हमारा न्याय नहीं किया जाएगा, सही रीति से हमारा न्याय होगा। आपको पता है यह वचन किस संदर्भ में कहा? रोटी तोड़ने के संदर्भ में इसे कहा गया है। So what I want you to see here is in verse 15, Jesus said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, जिसे यीशु मसीह ने लूका 22:15 में कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। लूका 22:15।
And then he took the cup and he was converting the Passover into the breaking of bread, the new covenant. और तब उसने कटोरा लिया और उसके माध्यम से उसने फसह को प्रभु भोज में बदल दिया। But the नई point I वाचा want you में। to notice is there was a great longing in Jesus' heart for fellowship, not with everybody. No, 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 no. और जिस बिंदु के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं वह यह है कि यीशु मसीह के हृदय में एक दृढ़ लालसा थी संगति करने के लिए, हर किसी के साथ नहीं, 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 हर किसी के With साथ these नहीं। people who said they wanted to follow him. लेकिन वह उन लोगों के साथ संगति करना चाहता था जिन्होंने कहा कि वे उसके पीछे चलना चाहते हैं। I want to ask you whether you have the Spirit of Christ when you come to break bread. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप रोटी तोड़ने के लिए यहां आते हैं प्रभु भोज के लिए, तो क्या आपके अंदर मसीह की वही आत्मा होती है Because क्या? when we eat the bread, we are saying, I want to take part in your body. क्योंकि जब हम रोटी तोड़ते हैं तब हम यह कहते हैं कि मैं तेरी देह में शरीक होना चाहता हूं। And we drink the cup, we are saying, I want to fellowship in your blood that was shed for my sin. और जब हम कटोरे में से पीते हैं तब हम यह कहते हैं कि मैं उस लहू में सहभागी होना चाहता हूं जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। But also this spirit that Jesus had that brought him to the breaking of bread, I earnestly desire to fellowship with you. और परंतु मैं उस आत्मा में भी सहभागी होना चाहता हूं जो यीशु मसीह के अंदर थी कि निकटता से वह सबके साथ संगति करे, तो उसी आचरण में मैं भी आना चाहता हूं। I want to ask you, my brother, sister, और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। can you say that as you look around at some people here? और क्या आप ऐसा कह सकते हैं जब आप आसपास लोगों को इस कलीसिया में देखते हैं कि मैं उनके साथ संगति दृढ़ता से करना चाहता We are हूं? not 12. If we were 12, we could know everybody. और हम 12 लोग नहीं हैं। यदि हम 12 लोग होते तो हम अच्छे से एक दूसरे को जानते और But we are much पहचानते, bigger. Even I don't know everybody. लेकिन हमारा समूह बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि मैं भी हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जो उपस्थित है नहीं जानता हूँ। But even if I don't know your name and I never even probably met you, और यद्यपि मैं आपके नाम को नहीं जानता हूँ और हो सकता है कि शायद मैं आपसे कभी भी नहीं मिला होऊंगा, तो if you are a disciple of Jesus Christ and you're seeking to follow in his steps according to your light, not my light, और यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं और आप उसके पीछे दृढ़ता से चलना चाहते हैं, उसके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, उस ज्योति के अनुसार जो आपको मिली है, ना कि उस ज्योति के अनुसार जो मेरे पास है, according to your light, you're keeping a good conscience. और अपनी ज्योति के अनुसार आप एक अच्छे विवेक को बरकरार रखे हैं, बनाए रखे हैं, You're wanting to follow Jesus. I want to say to you, I earnestly desire to fellowship with you. और आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरी दृढ़ लालसा है कि मैं आपके साथ संगति करूं। Even if I may never know your name. और शायद मैं आपके नाम को जानता भी नहीं होऊंगा, तब भी मैं आपके संग संगति करूंगा। As the church gets bigger, we don't get to know everybody. क्योंकि जैसे चर्च में संख्या बढ़ती है तो हम हर किसी के नाम को नहीं जान सकते हैं। But do you have an earnest desire to fellowship with those who really want to follow Jesus Christ? पर क्या आपके अंदर एक बड़ी या दृढ़ लालसा है कि उन लोगों के साथ संगति करें जो यीशु मसीह के पीछे सच्चाई से चलना That is a चाहते question हैं? which you can answer to the Lord और यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप स्वयं परमेश्वर को दे and सकते not to हैं me. Because that is और how मुझे नहीं Jesus देना। sat at the Lord's table. At the first time the Lord's Supper was instituted, और इसी प्रकार से यीशु मसीह बैठा उस मेज में जहां पे पहली बार प्रभु भोज की विधि संपन्न की गई। here he was at the head of the table saying, I earnestly desire to have this fellowship with you. और वह मेज का मुखिया होने के नाते कह रहा था कि मेरी बड़ी लालसा है कि मैं तुम सबके साथ एक संगति करूं। It was not a ritual. वह कोई रीति विधि नहीं था। It was not a ritual because it was an expression of an earnest desire for fellowship. वह रीति विधि इसलिए नहीं था क्योंकि यीशु मसीह के हृदय में संगति करने की एक बड़ी लालसा थी, इसी कारण से यह एक रीति विधि So if नहीं you है। don't have an earnest desire for fellowship with others here, then it is a ritual for you. यदि आपके अंदर एक दृढ़ लालसा नहीं है कि आसपास के लोगों के साथ संगति करे, तो ये आपके लिए It is रीति विधि बन meaningless. सकता है, यह बिल्कुल व्यर्थ हो सकता है। It is like in the temples they give a prasadam, everybody eats and thinks something holy is there.
और जिस प्रकार से मंदिर में प्रसाद दिया जाता है जिसे हर कोई खा करके सोचता है कि यह कोई पवित्र There's nothing वस्तु है like जिसे that मैंने here. खाया है, लेकिन In उस fact, प्रकार से यहाँ ऐसा कुछ भी You नहीं can है। eat that prasadam and there's no danger perhaps, but और सत्य यह है कि आप उस प्रसाद को खा सकते हैं, लेकिन उससे आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं हो if you सकता है eat उस the breaking प्रसाद को of खाने से। bread without such a desire, it is dangerous. परंतु यदि आप प्रभु भोज को बिना ऐसी लालसा के खा लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। Do you know that this bread and cup can be poison to you? और क्या आपको पता है कि यह जो रोटी है और जो दाखरस है यह आपके लिए जहर बन सकते Let me हैं? read to you in 1 Corinthians 11. और मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय से। There are two things we proclaim when we break bread and drink the cup. 1 Corinthians 11:26. और जब हम रोटी तोड़ते हैं तब हम दो बातों की साक्षी देते हैं या प्रचार करते हैं। उसमें से पहली बात पाया जाता है पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 26 वचन में। When you eat this bread and drink this cup, you are proclaiming the Lord's death until he comes. पहला कुरिन्थी 11 के 26 में कहता है क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए There प्रचार are two करते हो। things. Jesus died 2000 years ago. His coming is in the future. यहाँ पे दो बातें हैं। यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले मरे और उसका आना जो भविष्य में होगा। And we are in between, and both are mentioned here. The Lord's death until he comes, and we are in between now. और हम इन दोनों घटनाओं के मध्य में हैं, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके द्वितीय आगमन के मध्य में हम पाए जाते हैं आज। And we are proclaiming the Lord's death, and we are also proclaiming he's going to come soon when there'll be no more breaking of bread anymore. और हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं और हम यह भी प्रचार कर रहे हैं कि वह फिर आएगा और उसके बाद फिर प्रभु भोज की विधि नहीं होगी। Do you believe that? क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं? Are you ready for his coming? क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? We proclaim Jesus died for my sins, और हम यह प्रचार करते हैं, घोषणा करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। and before I do take part in it, और इससे पहले कि मैं इस प्रभु भोज में या रोटी तोड़ने में शरीक हूं, उसके पहले मुझे यह करना है। it says in verse 27, I can eat this bread and drink the cup in an unworthy manner. और 27 वचन में कहता है कि मैं इस प्रभु की रोटी या उसके कटोरे में से अनुचित रीति से खा सकता हूं या पी सकता हूं। That doesn't mean I am unworthy. All of us are unworthy. उसका यह मतलब नहीं कि मैं अयोग्य हूं, हम में से हर एक व्यक्ति अयोग्य ही है। There's no person worthy to be in God's kingdom. और कोई भी मनुष्य योग्य नहीं कि वह परमेश्वर के राज्य में आ सके। He's not saying only those of you who feel worthy should take part. No. और वह ऐसा नहीं कह रहा है कि तुम में से जितनों को ऐसा लगता है कि तुम योग्य हो तुम ही इस ब्यारी में शरीक हो सकते हो, ऐसा वह I नहीं don't कह रहा feel है। worthy to be in God's kingdom. और मुझे भी योग्य महसूस नहीं होता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में I'm रहूं, an unworthy servant. और मैं एक अयोग्य उसका दास हूं। But he's talking about an unworthy manner. लेकिन वह यहाँ पे एक अनुचित रीति के That विषय means में the बात कर रहा है, way you're taking part is wrong. अर्थात कि जिस तरीके से तुम इसमें शरीक हो रहे हो वो गलत है, तुम्हारा How is तरीका it that you गलत है। can take part in a wrong way? और यह कैसे हो सकता है कि तुम इसमें गलत तरीके से शरीक हो? Then you'll be guilty. Verse 27. तब 27 वचन के अनुसार आप प्रभु की देह और लहू Take के part of अपराधी the bread and ठहरोगे। cup in a wrong way, you're guilty. यदि आप उसके कटोरे और रोटी में अनुचित रीति से भाग लोगे Let me paraphrase it, of crucifying Jesus Christ. तो आप इस प्रकार अपराधी ठहरोगे कि जैसे आपने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। Guilty of the body and blood of the Lord means you're guilty of crucifying Christ. प्रभु की देह और लहू का अपराधी होने का मतलब यह है कि आप यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले एक अपराधी हो। How can that be? Ask yourself, why was Jesus Christ crucified? और यह कैसे हो सकता है? इसलिए आप अपने आप से प्रश्न पूछे कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? He was crucified only for one reason. And let me tell you that it was not to take us to heaven. और वह क्रूस पे चढ़ाया गया केवल एक ही कारण के लिए, और मैं आपको बताऊं वह इसलिए क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया कि हमें स्वर्ग लेकर के जाए, वह इसलिए नहीं चढ़ाया गया था क्रूस पे। Nowhere in the Bible does it say Jesus died to take us to heaven. और बाइबल में कहीं नहीं कहा गया है कि यीशु मसीह इसलिए मरा कि हमें स्वर्ग लेकर के जाए।
It says Christ died for our sins. परंतु बाइबल कहती है कि यीशु इसलिए मरा कि हमारे पापों को हर ले जाए, अर्थात हमारे पापों के लिए वह मरा। So he died not to take us to heaven. He died to take away our sins. इसलिए वह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं मरा, परंतु हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए या उनसे छुटकारा देने के लिए मरा। So if you don't want to get rid of your sins and you take part in this, it's like crucifying Christ again. यदि आप अपने पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त करना चाहते हो और उसके बावजूद भी आप प्रभु भोज में शरीक होना चाहते हो, तो वैसा ही है जैसे आप यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हो। You're crucifying Christ saying, I don't want to get rid of my sin. और आप यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि मैं अपने पाप से अलग नहीं होना I want चाहता to take part in this. No, you can't. और मैं इस पे भाग लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, आप नहीं ले So what सकते। you're testifying to in the breaking of bread is, इसलिए रोटी तोड़ने से एक गवाही जो आप दे रहे हो वह यह है, this symbolizes your death on the cross, which is not to go to heaven. और यह जो है वो आपकी मृत्यु का जो क्रूस के ऊपर है उसका प्रतीक है, स्वर्ग जाने का प्रतीक नहीं है। I'm not particularly thinking of going to heaven now. I'm thinking of my sin. और यहाँ पे मैं स्वर्ग जाने के विषय में नहीं सोच रहा हूँ, परंतु इस समय रोटी तोड़ते समय अपने पाप के विषय में सोच रहा हूँ। Do I want to give up my sin? कि क्या मैं अपने पाप को त्यागना चाहता हूँ, उनसे दूर होना चाहता Not हूँ। have you given up all your sin, but do you want to give up every sin in your life that displeases the Lord? Do you want to? ऐसा नहीं कि क्या आपने सारे पापों को त्याग दिया, परंतु ऐसा कि क्या आप अपने तमाम पापों को त्यागना चाहते हो जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, क्या आप उन्हें त्यागना चाहते हो? यह If you प्रश्न don't है। want to, I want to say to you in Jesus' name, यदि आप अपने पापों को नहीं त्यागना चाहते हो तो मैं आपसे यीशु के नाम में कहता हूं, as you break bread today, you are going to take part in an unworthy manner, and then तो जैसे आज आप रोटी तोड़ेंगे तो आप उसमें अनुचित रीति से भागी होंगे, शरीक होंगे, और तब you're guilty of crucifying Christ because you're treating his death as if unimportant. My sin is more important than your death. तो आप यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए अपराधी ठहरेंगे, क्योंकि आप उसके लहू को महत्व नहीं दे रहे हैं। Then you should not take part. तब आपको इसमें भागी नहीं होना चाहिए। So a man must examine himself, verse 28. इसलिए 28 वचन में कहता है कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। What should he examine himself? और उसको क्या चीज जांचना है अपने आप में? What is my attitude to sin? कि मेरा पाप के प्रति क्या आचरण है, इसे जांचना है। Whatever sin your conscience is convicting about you about right now, और जो भी पाप के विषय में आपका विवेक आपको कायल कर रहा है, उस पाप के विषय में ask yourself, do I want to give it up? और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इस पाप को त्यागना या छोड़ना चाहता हूं? क्या Do you want to give it up or not? क्या आप उसे त्यागना चाहते हैं या नहीं? And then eat the bread and drink the cup. और तब इस रोटी में से खाना और इस प्याले में से पीना। Because if again he warns you, if you don't eat properly, और फिर से वो आपको चेतावनी देता है, यदि तुम इसे अनुचित रीति से खाओगे तो don't judge yourself. You are eating and drinking judgment to yourself. और यदि तुम अपने आप को बिना जांचे खाओगे तो तुम अपने ऊपर इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हो। Don't judge the body rightly. यदि तुम अपने आप को सही रीति से अपनी देह को नहीं When जांचोगे he speaks तो। about the body, there are two bodies of Christ. और जब वह देह के विषय में कहता है तो मैं भी बता दूं, मसीह की दो देह होती हैं। One is the body of Christ that was crucified on Calvary's hill 2000 years ago. और उसकी एक देह थी जिसे कलवरी के पहाड़ी के ऊपर आज से 2000 वर्ष पहले सूली पे चढ़ा दिया गया था। And the other is the body of Christ right here. और दूसरी जो मसीह की देह है वो ठीक यहाँ पर है, जो अभी यहाँ Christ has उपस्थित a है। physical body, he still has that in heaven with the nail prints in his hands. और यीशु मसीह की एक वास्तविक देह, भौतिक देह है, और वह देह अभी भी उसके पास स्वर्ग में है, जिसमें And he's got a उसके हाथ में spiritual कीलों का body छेद है। लेकिन उसके पास एक आत्मिक देह भी है जो यहाँ पे You're है। not recognizing what happened in Jesus' body on the cross, and you're not recognizing that you're breaking bread with the body of Christ here. इसका मतलब यह है कि आप उस बात को ज्ञात नहीं कर रहे हो जो यीशु मसीह की देह के साथ कलवरी के क्रूस पे हुआ, और जब आप यहाँ पर एकत्र भी हुए तब भी आप उस बात को जो उसकी देह के विषय में संबंध रखती है ज्ञात नहीं कर रहे हो। And for this reason, verse 30, many of you in the church in Corinth were weak and sick, and some died. और इसी कारण से तुम जो कुरिन्थियों की कलीसिया में हो, बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, अर्थात मर भी गए हैं। पहला कुरिन्थी 11 का 30 वचन इस प्रकार से कहता है। Do you understand why it is poison?
अब आप समझे कि ये जहर क्यों हो जाता है। Why did some people, not some people, sorry, many people in Corinth remain weak, sick, and why did a number die? और क्यों कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत से लोग निर्बल हैं और बहुत से लोग रोगी हैं, और क्यों बहुत सारे लोग सो गए हैं, अर्थात बहुत सारे लोग क्यों मर गए हैं। Here is the plain reason. और यहां पे उसका स्पष्ट कारण दिया गया है They इन took सब part in the बातों breaking का, of bread without judging themselves rightly. क्योंकि उन्होंने रोटी तोड़ने में हाथ लगाया बिना अपने आप को जांचे हुए। But verse 31, if we judge ourselves rightly, we will not be judged. परंतु 31वें वचन में कहता है यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो दंड Now there is नहीं weakness पाएंगे। and sickness and death which is not due to sin. और हाँ, निर्बलता है, रोग है और मृत्यु है जो And पाप even की वजह Jesus से नहीं है। एक और हाँ, यीशु मसीह भी मरे थे। So all weakness and sickness and death are not due to sin, but there is some weakness and sickness and death due to sin. इससे सारी निर्बलता और बीमारियां और मृत्यु पाप के वजह से नहीं आती। हाँ, परंतु कुछ निर्बलता और बीमारी और मृत्यु है जो पाप की वजह से भी हमारे मध्य में आती है और कार्य करती है। That's what it says here in verse 30. और यही तो इस बात को That's 30वें why in वचन James में 5 it कहता है। says, you must confess your sin when you pray for the sick. और इसीलिए याकूब 5 में कहता है कि जब तुम बीमार के लिए प्रार्थना करो तो अपने अपने You must पापों को confess your मान sin. लो। It's important. और आपको अपने पापों को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It's the only place in the New Testament where it says you must confess your sin before other believers. और ये एक ही जगह है नए नियम में जहां पे कहता है कि आपको दूसरे विश्वासियों के सामने अपने पापों को मान लेना है। It's in relation to healing before the elders. और यह चंगाई के संदर्भ में कहा गया है और हमें अपने पापों को प्राचीनों के सामने मान लेना But है। here it tells us how some people are sick and weak and die because they did not judge themselves rightly. लेकिन इस वचन में बताता है कि क्यों कई लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सही से जांचा नहीं है, उन्होंने अपने आप को सही से परखा नहीं है। If we judge ourselves rightly, we will not be judged. So it's in this connection that the Bible says और we यदि must judge ourselves. And so और यदि हम अपने आप को सही रीति से जांचते तो हम दंड नहीं पाते। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें स्वयं को जांचना अनिवार्य है। when the Lord disciplines us, verse 32, with weakness or sickness or death, it is to save us from being condemned to the rest of the world. और 32 वचन में कहता है प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरे या ठहराए जाएं। So, in relation to the body, chapter 10, 1 Corinthians 10, और पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में हम देखेंगे देह से संबंध या देह के विषय में क्या कहता है। verse 16. The cup of blessing which we bless, 1 Corinthians 10:16. पहला कुरिन्थी 10 के 16 में कहता है धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 10 और उसका 16 पद। It's not the blood of Christ. Let me make it clear. There are some people who take this cup and call it the blood of Christ. और मैं आपको स्पष्टता से बता दूं कि यह यीशु का लहू नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह यीशु का लहू है या यीशु का लहू Or बन they गया pray है। for it. I've even heard people say praying that this will become the blood of Christ. It can never become the blood of Christ. कई बार मैंने लोगों को इस रीति से प्रार्थना करते सुना है कि यह कटोरा यीशु का लहू बन जाए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यह कभी लहू नहीं बनेगा यीशु का। Nothing can replace that precious blood which is worth more than all the silver and gold in the world. और कोई भी वस्तु उस बहुमूल्य रक्त की सामने या बदल नहीं सकती, उसके सामने खड़े नहीं हो सकती, चाहे वो सोना It's चांदी drained क्यों out ना of हो। Jesus' body on the cross of Calvary. जो कलवरी के क्रूस में यीशु मसीह की देह से निकल करके बहा है वह रक्त बहुमूल्य है। That blood is not on the earth today. और वह रक्त आज इस संसार में पृथ्वी में नहीं है। This cup is a sharing, verse 16, or some translations say a fellowship. और यह जो कटोरा है वह सहभागिता है, और ये बहुत सारे बाइबल में यही वचन कहा गया कि यह कटोरा एक सहभागिता Yes, है। let me read it. This cup of blessing is not the blood of Christ, it is a fellowship in the blood of Christ. और यह जो धन्यवाद का कटोरा है यह मसीह का लहू नहीं है, परंतु यह सहभागिता है मसीह में। This bread is not the body of Christ, it's a fellowship in the body of Christ. और यह जो रोटी है यह मसीह की देह नहीं है, परंतु मसीह की देह में की Make सहभागिता it है। very clear, because there are people who teach that this bread becomes the body of Christ. That's nonsense. और मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत शिक्षा देते हैं कि यह जो रोटी है ये यीशु मसीह की देह में बन जाती है। False ये teaching. गलत है, ये झूठी शिक्षा है। Or this cup becomes, that's against verse 16. It's a fellowship. I'm testifying
to my fellowship in the body and blood of Jesus Christ. In other words, that I also am crucified with Christ. वचन 16 में कह रहा है कि यह मसीह के लहू की सहभागिता है, यह जो कटोरा है। दूसरे शब्दों में मैं यह गवाही दे रहा हूं कि मैं स्वयं उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और स्वयं उसका मैं एक भागी हो रहा हूं। See, when Jesus broke the bread, he was saying, "This is my body which is broken." और जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी तब उसने कहा कि देखो यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। And now when you break it and eat it, you're saying, "I also want to be broken like that." और जब आप इसे तोड़ते हैं और आप इसे खाते हैं तब आप इस बात को कह रहे हैं कि मैं भी इसी रोटी के समान तोड़ा I जाना want to be चाहता हूं। crucified with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहता I हूं want to live the crucified life. और मैं उस क्रूसित जीवन को जीना चाहता हूं, ऐसा आप कह When रहे his हैं। blood was poured out, he passed the cup and said, "Do you want to drink this? Do you want to die with me?" और जब उसने कटोरा बांटा तब उसने लोगों से प्रश्न किया, यदि तुम इसे पीना चाह रहे हो तो क्या तुम इसे मेरे साथ मरना भी चाह रहे हो इसे पी That करके? it's a sharing in the body and blood of Christ. So तभी तो यह कह रहा है कि यह यीशु मसीह के देह में और यीशु मसीह के लहू में यह कटोरा जो It's है a वह एक testimony. सहभागिता है। that I want to go the way Jesus went, the way of the cross. और यह मुझे दर्शा रहा है कि क्या मैं उसी रास्ते में चलना चाहता हूं, क्रूस के रास्ते में जिससे यीशु Now, मसीह you may चला have never था। understood it till now, but at least you understand it today. और हो सकता है कि आज तक आपने इस सत्य को नहीं समझा होगा, परंतु आज आपने इस सत्य को सही रीति से सुन लिया और समझ भी गए And it's हैं। not just a question of this moment. You're testifying the way you want to live the rest of your और यह life. बात केवल इस क्षण के लिए ही नहीं है, परंतु आप इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि आप इस रीति से अपने I wanna walk संपूर्ण this way, जीवन को Lord, all my व्यतीत life. करेंगे। मैं पूरे रीति से इससे अपने जीवन को जीऊंगा। And secondly, it is also a testimony that I'm one fellowship with other people here. और दूसरी बात यह एक गवाही है कि मैं सब लोगों के साथ जो है उपस्थित है उनके साथ एकता में संगति कर रहा हूं, who want to be in fellowship with me. और जो मेरे साथ संगति करना चाहता है प्रभु कह रहा Because है। it says in verse 17, there is one bread, and we who are many are one body. और क्योंकि 17 वचन में कहता है कि केवल एक ही रोटी है और हम जो बहुत सारे हैं एक ही देह के अंग So हैं। you're taking part in a bread which is being shared with other people also here. और आप उस रोटी में भागी हो रहे हैं जो रोटी यहाँ पे अलग अलग लोगों के बीच में बांटी जा रही है। एक ही रोटी That's बांटी the जा रही है point. सबको। You're not just eating yourself. You're sharing the bread, and the bread goes around to other people who are sharing it. और आप अकेले ही उस रोटी को पूरा नहीं खा रहे हैं, परंतु वह रोटी हर एक को बांटी जा रही है और हर एक व्यक्ति उसमें से खा रहा है या उसमें भागी हो रहा है। Because of the numbers, we can't have one huge loaf here, but the principle is the same. और इसलिए कि हमारे मध्य में संख्या बहुत है, हम एक बहुत बड़ा रोटी का टुकड़ा नहीं ला सकते हैं, लेकिन That एक we are sharing सांकेतात्मक है। together in one bread, and thereby testifying that we are one body. क्योंकि जब हम एक ही रोटी में भागी होते हैं तो हम यह गवाही देते हैं कि हम सब एक देह हैं। That means I am in fellowship with these other people. उसका मतलब यह है कि मैं इन प्रिय लोगों के साथ संगति में हूं या संगति को बनाए So रखा I want to हूं। ask you, is your heart open and clear in your conscience towards everybody sitting here? इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपका हृदय खुला है और आपका विवेक शुद्ध है हर एक उस व्यक्ति के प्रति जो यहां पर इस मंडली में बैठा हुआ है? Don't worry if their heart is not open. That's not your business. और आप उसकी चिंता नहीं करें यदि उनका हृदय आपके लिए नहीं खुला है, तो यह आपका काम नहीं है They have to हस्तक्षेप judge करने का। themselves. You don't have to judge any other person sitting here. वे लोग अपना आपको स्वयं जांचेंगे, आपका काम स्वयं को जांचना है, दूसरों को जांचना आपका काम नहीं है। Sometimes we said, that guy is not interested in fellowship with me. कई बार हम कहते हैं कि वह फलाना व्यक्ति मेरे साथ संगति करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता Can I है। tell you something? That is none of your business. मैं आपको एक बात कहूं, वह आपका काम नहीं है इन सब चीजों में हाथ लगाना। You mind your own business. आप अपने काम से काम रखिए। Do you want to have fellowship with everybody sitting here? Just yes or no. क्या आप हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है उसके साथ संगति करना चाहते हैं? हां या ना में आपको उत्तर देना है, हां या ना। I'm not saying how many times you meet them. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कितने बार उनसे मिलना है या मुलाकात करना है। It all the question is, are you walking in the light you have in your conscience? प्रश्न यह है कि क्या आप उस ज्योति के अनुसार चल रहे हैं जो ज्योति आपके विवेक में है? क्या आप उस ज्योति के You have अनुसार a चल grudge रहे हैं? against anybody here?
क्या आपके हृदय में किसी के प्रति क्रोध है जो यहाँ पे है उस व्यक्ति के If प्रति? you have a grudge against anybody, my sincere advice to you is don't break bread. There's nothing wrong in passing the plate to somebody else. यदि आपके हृदय में, आपके मन में किसी भाई या बहन के विरोध में कोई क्रोध है, कोई कपट है, कड़वाहट है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं गंभीरता से कि आप कृपया करके रोटी ना तोड़े और प्लेट को ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को बांट दे, दूसरे व्यक्ति तक आगे पहुंचा दे। Get rid of that grudge. सबसे पहले इस क्रोध और कड़वाहट से आप छुटकारा पाइए। Or at least tell the Lord, as soon as I get opportunity, I'm going to set matters right with that person. I hurt that person. और आप प्रभु से कहिए कि प्रभु जी, जैसा मुझे पहला अवसर मिलता है मैं उस व्यक्ति के संग अपने संबंध को सही रीति से स्थापित Remember Jesus करूंगा। said when you come to the table and you remember when you come to offering and you remember somebody has got something against you. आपको पता है जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाने के लिए आए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ के चला जा और अपने भाई से Not मेल मिलाप because कर। you stand for the Lord. I mean, the world is full of people who have got something against me because I stand for the Lord. I'm not bothered. इससे नहीं कि आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं। मैं ऐसे विरोध के विषय में नहीं कह रहा हूं जहां आपको वचन के कारण विरोध आता They're है। against Jesus too. और ऐसे लोग तो यीशु मसीह के भी विरोध में थे। If somebody's got something against me because I hurt them. लेकिन यदि किसी के मन में मेरे प्रति विरोध है और वह इस कारण से क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाया है, With my तब words or my action, अपने शब्दों से या कर्मों से मैंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाया है, तब then I must leave the offering there, leave the bread there, leave the cup there, go and set it right first. तब मुझे अपनी भेंट को वहीं छोड़ना है, अपनी रोटी को, अपने प्याले को वहीं छोड़ना है और सबसे पहले जाकर के उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध को सही रीति से स्थापित करना है, Then मेल मिलाप come करना and है। take part in the breaking of bread, maybe next month. और तब आप आए और उसके बाद प्रभु की देह में शरीक हुए, रोटी में शरीक हुए, शायद से अगले महीने तब आप आकर के God शरीक will हुई see अगले महीने। that you want to honor Him. तब परमेश्वर देखेगा कि आप उसका आदर करना चाह रहे हैं। But if it is a person you have not forgiven, परंतु यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने उसे क्षमा नहीं किया है, then you can forgive that person sitting right there in your chair. तब आप उस व्यक्ति को जब आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक अभी इसी घड़ी इसी क्षण क्षमा कर सकते हैं। You don't have to meet a person to forgive him. और आपको उस व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं कि आप जाकर के उस व्यक्ति को क्षमा करें, आप उसे तुरंत क्षमा कर सकते हैं। Ask forgiveness, you have to meet a person. हाँ, किसी से माफी मांगना है तो आपको उससे जाकर के मिलना पड़ेगा। Right in your chair. लेकिन यदि आपको किसी को क्षमा करना है तो आप उसे तुरंत यहीं अपनी कुर्सी में बैठे हुए क्षमा कर सकते हैं। And you know, the Lord sees the intention. So supposing you decide, Lord, I'd like to break bread today, but I think I need to go and ask somebody's forgiveness first. और प्रभु हमारे मन के अभिप्राय को देखते हैं। यदि आप प्रभु से कहें कि प्रभु जी मुझे आज रोटी तोड़ना है लेकिन मुझे उस व्यक्ति से माफी भी मांगना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, प्रभु आपके मन की भावनाओं को पहले देखता है, विचारों को The Lord देखता है। says, are you willing to do it today or at the first opportunity? तो प्रभु आपसे पूछेगा, क्या तू उससे माफी मांगने को, संबंध स्थापित करने को तैयार है? जो पहला अवसर मिलेगा उसी में ही जाकर के। Don't say, okay, you can break bread. तो प्रभु तुमसे कहेगा कि हाँ, अब तू रोटी तोड़ सकता है। I'll tell you why. मैं आपको बताऊंगा क्यों। Zacchaeus had cheated many people. And he told the Lord one day, I'm going to give back 4 times everyone I've cheated. जक्कई ने बहुत सारे लोगों को ठगा था, लेकिन एक दिन वह प्रभु से कहता है कि मैंने जिसको भी ठगा है मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा या फेर दूंगा। There are many people whose address I don't know. I'm not going to keep that money. I'll give that money to the poor. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पता मैं नहीं जानता हूं, तो उनके पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, परंतु वे पैसे को मैं गरीबों में बांट दूंगा, जक्कई ने कहा। You see, if you don't know somebody's address, don't keep that money. Give it to the poor. यदि आप किसी व्यक्ति के पते को, एड्रेस को नहीं जानते हैं, तो उसके पैसे को आप अपने पास मत रखिए, परंतु उस पैसे को आप जाकर के गरीबों में बांट दीजिए, Because it's not rightfully yours. क्योंकि सही तौर पे यह आपका पैसा नहीं है जिसे आपने रखा है। And how long do you think Zacchaeus took to set all that matter right? और आपको क्या लगता है कि कितना समय लगा होगा जक्कई को इन सब बातों को सुधारने में और इन सब बातों को ठीक करने में? कितना समय लगा होगा जक्कई को? Probably a whole year. और शायद से पूरा 1 साल लग गया होगा जक्कई को ऐसा But करने में। Jesus said, today salvation has come. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। How did salvation come to Zacchaeus' house before he had said everything right? और कैसे जक्कई के घर में उद्धार आ गया? इसके पहले ही जब उसने सब बातों को ठीक किया,
बिना ठीक किए ही उसके घर में कैसे उद्धार आ गया? Because the Lord saw his intention. I see that this man is sincere. क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन के अभिप्राय को, उसके मन की मंशा को देखा और जाना कि यह व्यक्ति जो कह रहा है उसमें यह पूर्णतः गंभीर है जो अपने कहने में. He wants to set it right. It may take him 1 year to settle it. और वह सब चीजों को सही करना चाहता है, भले ही उसको ऐसा करने में 1 साल क्यों ना लग जाए. Salvation has come today. लेकिन इसलिए इसके घर में आज उद्धार आ गया That है. is why I say, if you sit here and you have a genuine intention to go and ask somebody's forgiveness at the very first opportunity, you can still break bread. और तभी मैं आपसे कहता हूं, यदि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके मन में एक सच्ची लालसा है कि जैसे ही वो व्यक्ति मिले मैं उससे तुरंत माफी मांगू, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी रोटी को तोड़ सकते हो. God is so good. परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है. But don't play games with God. Don't play the fool with God and go home and say, well, I've changed my mind. लेकिन आप परमेश्वर के साथ खेल ना खेलें, आप परमेश्वर को मूर्ख ना बनाएं और ऐसा ना कहें घर जाकर के नहीं कि अब मैंने अपने मन को बदल लिया है. ऐसा God मत changes his करें. mind also about you then. तो उसके बाद परमेश्वर भी आपके प्रति अपने मन को बदल लेगा, Because he treats us as we treat other people. क्योंकि वो हमसे वैसा ही बर्ताव करता है जैसा बर्ताव या व्यवहार हम दूसरों के साथ रखते हैं. So it's very serious because we are talking about a fellowship. इसलिए यह बहुत गंभीर है क्योंकि हम यहाँ पर एक संगति करने के विषय में बातचीत कर रहे हैं या कह रहे हैं, And a commitment. और एक समर्पण के विषय में बात कर रहे See, हैं. these 12 disciples who sat with Jesus, they were not visitors. और आप देखें कि यह जो 12 चेले यीशु के संग बैठे थे या कोई विजिटर नहीं थे. That's why we don't want visitors breaking bread with us. तभी हम विजिटर लोगों को अनुमति नहीं देते कि हमारे साथ रोटी Or तोड़ें, those who have the spirit of a visitor. या जिनके पास विजिटर या मेहमानों वाली आत्मा होती उन्हें हम Those अनुमति who are नहीं देते committed. रोटी तोड़ने की. They were willing to do anything for Jesus. और वे लोग जो समर्पित हैं वे ही यीशु मसीह के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. I want to ask you, are you willing to do anything for this church? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कलीसिया के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं या नहीं? Anything? कुछ भी कर गुजरने के लिए क्या आप तैयार हैं? I used to tell Jesus also demonstrated it by washing the disciples' feet. As far as we know, he did it only once, and that was at the breaking of bread. और यीशु मसीह ने इसको एक और तरीके से करके दिखाया, अर्थात जब उसने चेलों के पांव धोया. जैसे कि मुझे स्मरण आता है और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने केवल एक ही बार चेलों के पांव धोया था और वो भी प्रभु So that's भोज के another पहले. तो वह भी एक बात है जिसे हमें ध्यान में रखना है. See, those days washing feet was necessary because the feet were dirty. और उन दिनों में पैर धोना अनिवार्य था क्योंकि लोगों के पांव उन दिनों में गंदे हो जाते थे Now today आसानी there are से. some people who say, okay, we'll take off everybody's shoes and socks. It's already clean. What's the point washing their feet when it's already clean? और आज कई लोग कहते हैं कि आज हम लोगों के पैर धोएंगे तो वे उनके जूते मोजे को उतार देते हैं और जो पैर पहले से ही साफ सुथरे हैं वे उन पैरों को धोते हैं. इसमें क्या You may मतलब put है your मुझे dirty समझ water में there नहीं and आता है. spoil that fellow's feet because you washed somebody else's feet with that water. और आप जिसके पैर को धो रहे हो आप उसके पैर को और गंदा कर रहे हो क्योंकि उसी पानी में आपने बहुत सारे लोगों को पैरों को धोया है. Don't keep changing the bucket when you go to the next person. This is all crazy. क्योंकि आप उस बाल्टी के पानी को नहीं बदलते हो जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पांव को धोने के लिए जाते हो तब. What did यह Jesus सब mean when he पागलपंती said you है. must wash one another's feet? और यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे जब उन्होंने कहा कि तुम्हें भी आपस में एक It दूसरे के means पांव को ऐसे ही धोना there is है. a dirty job that slaves do to wash people's feet because they wear sandals those days. You must be willing to do dirty jobs for one another. यीशु मसीह यह कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे एक गंदा काम है और इस गंदे काम को केवल गुलाम लोग ही करते थे उन दिनों में, क्योंकि हर किसी का पैर गंदा होता था क्योंकि लोग उस समय सैंडल पहनते थे. यीशु मसीह यह कहना चाह रहे थे कि तुम्हें गंदे से That is गंदा the काम करने के लिए तत्पर रहना legitimate चाहिए. translation of that statement. और यह इसका उचित अनुवाद है. मुझे कहना चाहिए कि आपको गंदे से गंदा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए. Not remove their socks and shoes, but are you willing to do dirty jobs for one another? और उनके मोजों और जूतों को उतारना नहीं, परंतु क्या आप गंदे से गंदे That is why काम I've को often करने के said- लिए तत्पर हो. If you come to this church, you must be willing to clean the toilets because that's one of the dirtiest jobs that people do.
और यही बात मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आप हमारे इस कलीसिया में आना चाहते हैं तो आपको टॉयलेट धोने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे गंदा काम है आज के डेट में जो हमें देखने को मिलता है। And I hope sometime in your life you will clean the toilets in this church. और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के किसी न किसी समय में टॉयलेट को जरूर साफ करेंगे। I've done it. I'm willing to do it today. मैंने टॉयलेट को साफ किया और मैं आज भी उसे साफ करने को Especially तैयार those of हूं। you who, as I've often said, who do the elite ministries like choir and media ministry and all. Once in a while, go and clean the toilets. और विशेषकर उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो केवल उच्च स्तरीय सेवकाई करना चाहते हैं, जैसे कि क्वायर में गाना गाना या मीडिया की सेवकाई करना। मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम एक बार जाकर के तुम टॉयलेट की सफाई जरूर करो। Genuinely wanting to serve the church with that spirit, not to keep a ritual. Brother Zach said this on Sunday, so I've done it. And tick off your name saying I did it once. Not that. और वास्तविकता से जाकर के एक सच्चाई की आत्मा के साथ आप ऐसे छोटे गंदे सफाई के काम को करो, ना कि एक रीति विधि के तौर पे कि हाँ भाई जैक ने बोल दिया तो हाँ मुझे जाकर के करना और एक बार मैंने जाकर के काम कर दिया, ऐसा नहीं। A willingness to serve and to give. और वह एक आत्मा है इच्छुकता की कि मैं सेवा करना चाहता हूं और देना चाह रहा हूं। So यह एक आत्मा है। Jesus made a great statement once, which was the principle by which Paul lived. और यीशु मसीह ने एक बड़ा वाक्यांश कहा और इस वाक्यांश के द्वारा पौलुस ने अपना जीवन आगे व्यतीत किया। यह एक बड़ा वाक्यांश था जिसे In यीशु Acts मसीह ने chapter कहा। 20. See, we know that in this और- church we don't take an offering. और यह पाया जाता है प्रेरितों के काम 20 अध्याय में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस कलीसिया में हम कभी भी दान नहीं लेते हैं। Not only we don't take an offering, the elders in this church receive no salary. ना केवल हम इस कलीसिया में दान उठाते हैं, परंतु इस कलीसिया के कोई भी प्राचीन कभी कोई तनख्वाह नहीं लेता है कलीसिया से। None of us have ever received 1 cent or 1 paisa as a salary in this church in 42.5 years. और 42.5 वर्षों में हम में से किसी ने भी इस कलीसिया में से एक पैसा भी नहीं लिया है। हम में से कोई भी प्राचीन ने एक पैसा भी नहीं लिया है। And that's not only true here, it's the true of all the 130 fellowships we have around the world. और यह बात केवल इस कलीसिया के लिए ही सत्य नहीं है, परंतु हमारे जितनी कलीसिया बाहर में है, जितनी भी कलीसिया, उन सब में यही बात लागू होती है। Or, oh no, sorry, about 70 to 100 churches and 130 elders that we have, none of them take a salary. और 72 जो हमारी कलीसिया है और उसमें जो 130 प्राचीन है, उन सब के लिए भी यही बात लागू होती है कि वहां पे कोई भी प्राचीन एक भी तनख्वाह नहीं लेता है। None of them ask for money, none of them send reports of their work. They serve and give without expecting anything in return. कोई भी प्राचीन किसी से तनख्वाह नहीं लेता, पैसा नहीं मांगता, कहीं पे रिपोर्ट नहीं भेजता। वे सेवा करते हैं बिना यह आशा के कि उन्हें दोबारा मिलेगा। You know who are the people who receive money in this church? आपको पता है कि इस कलीसिया में वे लोग कौन हैं जिन्हें पैसा मिलता है या जो धन को प्राप्त करते हैं? The poor. और वे लोग गरीब लोग हैं इस कलीसिया में। Who are the people who receive money in other CFC churches? The poor. और बाकी सीएफसी की कलीसियाओं में वे लोग कौन हैं जिनको पैसा मिलता है या पैसा प्राप्त करते हैं? Not the elders or preachers. Because that's how it was in the Acts of the Apostles. प्राचीन और प्रचारक को पैसा नहीं मिलता है, परंतु गरीब लोगों को मिलता है, क्योंकि ऐसा ही नए नियम की कलीसिया में था प्रेरितों के काम They में। always talked about giving to the poor. और उन्होंने हमेशा सिखाया गरीबों को देने के विषय में। In Acts of the Apostles, 2 Corinthians 8, 2 Corinthians 9, they never talked about, Paul never talked about giving him money. No. प्रेरितों के काम में 2 कुरिन्थी 8 अध्याय में, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय में पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे मेरी सेवकाई के लिए पैसा दो। उन्होंने हमेशा कहा गरीबों So we को are पैसा following दो। that example. But today, unfortunately, all the preachers say, give me money. और हम इसी उदाहरण का पालन कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे प्रचारक लोग कहते हैं कि They मुझे take पैसा from the दो। poor. It's the reverse. लेकिन आज उल्टा हो गया, ऐसे प्रचारक लोग गरीबों से पैसा ऐंठते हैं और Those days they मांगते gave हैं। to the poor. Now the preachers are taking from the poor. और उन दिनों में प्रेरित लोग गरीबों को पैसे देते थे, लेकिन आज प्रचारक लोग गरीबों से पैसे लेते हैं या You know, मांगते there's a हैं। verse in the Bible for doing the opposite of what Jesus Christ did. और आपको पता है बाइबल में एक वचन कहा जाता है जो भी यीशु मसीह के विपरीत में कार्य होता है उसके लिए, और उसको क्या कहते हैं आपको पता है? That's the spirit of the Antichrist.
और वह मसीहा विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। Christ taught his disciples to give to the poor. And today when people take from the poor to make themselves rich, what is that? The spirit of the Antichrist. यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि गरीबों को दो, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि प्रचारक लोग गरीबों से लेते हैं तो वो क्या है? वह मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट की आत्मा है जो वहां पे काम कर रही Don't है। ever forget that. और आप इसे कभी मत भूलिए। And that's what we don't want to do. और यही बात तो हम नहीं करना चाहते हैं। You must never take money from a person poorer than you. और आपको आपसे जो व्यक्ति गरीब है उससे कभी भी धन या रुपया नहीं लेना है। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लेना अपने से गरीब व्यक्ति से कोई पैसा। All did receive gifts. And if somebody gives you a gift, it's perfectly all right to take it. पौलुस ने भी उपहार ग्रहण किया और यदि कोई आपको कोई उपहार भेंट करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं उस उपहार को ग्रहण करना या लेना। Sometimes people give me a gift, I take it. कई बार लोग मुझे भी उपहार या गिफ्ट देते हैं और उसे मैं I ग्रहण always करता हूं। check, is this man poorer than me? परंतु मैं एक बात की जांच करता हूं कि यह जो मनुष्य है जिसने मुझे भेंट दिया है क्या यह मुझसे गरीब है? Is he living at a lower standard than me? और क्या वो मुझसे एक निचले स्तर में जीवन यापन कर रहा है? मैं इस Which बात is को the case देखता with हूं। many, many people in India, in our churches. और हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोगों की ऐसी ही स्थिति है भारत देश में जो मुझसे गरीब है। Then I will not use that money for myself. तब मैं उस पैसे को अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं जो वे लोग I मुझे will देते हैं, receive it so that I don't insult him. और मैं उस भेंट को उनसे ग्रहण कर लेता हूं ताकि मैं उन लोगों का अपमान ना करूं करके। And if he's living at a lower standard than me, when he's not looking, I put it in the offering box. और यदि वो व्यक्ति मुझसे एक निचले स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा है तो यदि वो मुझे पैसा देता है और जब वो मुझे नहीं देख रहा है तो मैं उस पैसे को चुपके से दान पेटी में डाल Or देता give it हूं away. और मैं उसे किसी नहीं तो किसी और को दे I देता हूं। cannot touch it. If I touch it, I'll destroy myself. और मैं उस पैसे को छू नहीं सकता हूं, यदि मैं उसे छूंगा तो मैं अपने आप को भ्रष्ट कर But Jesus डालूंगा, never नाश took कर money from डालूंगा। people who were poorer than him. क्योंकि यीशु मसीह ने कभी अपने से गरीब लोगों से कभी भी पैसा नहीं लिया, Never. कभी नहीं लिया, He gave. उसने बल्कि दिया। So that is the principle on which we work, that we don't try to get benefit from the church for ourselves. यही तो सिद्धांत है जिस पे हम कार्य करते हैं कि हम कलीसिया से अपने लाभ के लिए कोई भी चीज को नहीं लेते हैं या कोई भी चीज को उपयोग में नहीं लाते It's हैं। very important to know that even our birthday celebrations like the one we had recently, CFC did not spend 1 rupee on that birthday celebration. और आपको जानना जरूरी है कि जो हमारा जन्मदिन मनाया जाता है उसमें सीएफसी 1 रुपया भी अपने तरफ से खर्च नहीं करता है। Or any of our birthday celebrations. या हम में से किसी का भी जन्मदिन क्यों ना मनाया जाए, सीएफसी My उसमें wife पैसा and I नहीं have खर्च always been very करता है। careful about that. CFC will not spend 1 rupee on it. मैं और मेरी पत्नी इसके विषय में बहुत ही सतर्क थे कि सीएफसी हमारे ऊपर एक भी पैसा खर्च So- ना करे करके। That is the principle of giving and not receiving. और यही तो देने का सिद्धांत है, ना कि लेने का सिद्धांत है। And the elders here have been a great example, and all the elders in CFC are great examples there. और प्राचीन जो यहाँ है और सारे सीएफसी कलीसिया में जो भी प्राचीन है वे एक महान उदाहरण के तौर पे Of हुए not हैं, seeking to receive, but wanting to give and help and spend time with you to counsel you. वे कभी नहीं चाहते कि वे आपसे कुछ ले, परंतु वे हमेशा देना चाहते हैं, विशेष करके अपने समय को देते हैं You know how आपको much सलाह time करने में। an elder has to spend to counsel you, और आपको पता है कि एक प्राचीन को आपके संगति करने में, आपको सलाह मशवरा देने में कितना समय लगता है। and you're not the only person. There are many people who come to the elders for counsel. और आप ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सलाह मशवरा के लिए प्राचीनों के Time पास which आते they हैं। could have spent with their family. और बहुत समय जिसे वे अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकते थे उस समय को वे आपको देते हैं। How many hours they have given up, time which they could have spent with their family to serve you. और कितना ज्यादा घंटा उन्होंने आप लोगों की सेवकाई के लिए लगाया है, आप लोगों की सेवा करने में लगाया, जिसे वे अपने परिवार को दे सकते थे। Appreciate that. और मैं इस बात की सराहना करता हूं। That is the spirit of leadership in this church. So when we are talking about giving, we are not talking about money alone. और यही तो अगवेपन की आत्मा है जो इस कलीसिया में कार्यरत है। इसलिए जब हम देने के विषय में बात करते तो केवल पैसा ही देने के विषय में हम बात नहीं करते, परंतु समय के विषय में भी करते हैं। Giving time is more important than sometimes than giving money. और कई बार समय देना रुपए देने से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है या हो जाता है। Think of someone who could like to spend
time with his family and he gives up that time because you come to him for some counseling. और उस व्यक्ति के विषय में सोचो जो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहता है, परंतु उसी समय आप आ जाते हैं और वह अपने समय को आपके सलाह मशवरा के लिए दे देता है और वो हर्ष से आपकी सेवा करता है. That is the spirit that we want everybody to have in the church. और यही तो आत्मा है जिसे हम चाहते हैं कि हर एक के ऊपर यही आत्मा आकर के रहे या ठहरे. Because Jesus said in Acts 20 verse 35, words that we must all remember when we break bread. और यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 20 के 35 में कहा, और इस वचन को हमें से हर एक को याद रखना है जब कभी हम रोटी तोड़ते हैं. Acts 20 in verse 35, Paul said, in everything I showed you that by working hard in this manner you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that he said it is more blessed to give than to receive. प्रेरितों के काम 20 के 35 में कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना भला है या धन्य है. पौलुस प्रेरित ने इस वाक्यांश को कहा है. What is he talking about? Verse 33. और 33 वचन में वो क्या 35 वचन में क्या कह रहा है? I did 33 not वचन में, desire anybody's money. और मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, पौलुस कह रहा I है. did not desire anybody to give me clothes. और मैंने कभी लालसा नहीं किया कि कोई मुझे कपड़ा दान में दे. You know that I took care of my own needs myself. और तुम जानते हो कि मैंने अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को अपने हाथों से पूर्ति किया है. And Paul not only took care of his needs, he took care of the needs of Timothy and his co-workers as well. और पौलुस ने न केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति किया, परंतु उसने तीमुथियुस की और अपने सहकर्मियों की भी जरूरतों की पूर्ति They were किया है. exemplary. और वे उदाहरणीय या अनुकरणीय लोग थे And he said, why जो did I उस do समय थे. this? और पौलुस कहते हैं कि मैं ऐसा I've क्यों been with करता you हूं. for 3 years, verse 31. और 31 वचन में कहता है कि मैं 3 वर्षों से तुम्हारे 3 साथ years रहा he हूं. worked to support himself while और preaching. 3 वर्षों तक उसने काम किया कि अपने आप को सहयोग दे सके जब वो प्रचार कर रहा था तब. He said, as a preacher, I have the right to be supported by you, but I didn't use that right. और वो कहता है कि प्रचारक होने के नाते मेरा अधिकार है, परंतु मैं उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि तुमसे कुछ लूं करके. And because of the words of Jesus that I never forget, verse 35, और उस यीशु मसीह के वचन को स्मरण में रखता हूं जिसे मैं it कभी is नहीं भूल more पाता हूं, जो blessed 35 to वचन में give कह रहा है वो, than to receive. लेने से देना ज्यादा भला है या ज्यादा आशीषित है. Is there a blessing in receiving? Yes. क्या ग्रहण करने में कोई आशीष है? हाँ, आशीष है. For example, you're receiving God's word now. There is a blessing in that. उदाहरण स्वरूप आप अभी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और उसमें एक आशीष है. But do you know there's a greater blessing if you give God's word to somebody? लेकिन आपको पता है इससे भी बड़ी आशीष यह होती है जब आप परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटते हैं. You don't have to be a preacher. You can give God's word when you speak on the cell phone. और आपको इसके लिए प्रचारक होने की जरूरत नहीं है. आप परमेश्वर के वचन को किसी के साथ फोन के ऊपर भी बांट सकते हैं. You can give God's word when you write an email, one sentence. और आप ईमेल में एक वाक्य लिख करके भी परमेश्वर के वचन को किसी के साथ बांट सकते हैं. Brother, here is a verse from scripture. I hope it will bless you. भाई, यहाँ पे पवित्र शास्त्र से एक वचन है. आशा करता हूं कि आपको आशीषित करेगा यह वचन. That's giving God's word. There's a greater blessing in giving than in receiving. और यही तो परमेश्वर के वचन को बांटना है. और मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी चीज को बांटने में या देने में ज्यादा आशीष है बजाय उसको प्राप्त करने में. Many of us have got blessing through receiving. और हम में से बहुत सारे लोग चीजों को प्राप्त करके किसी न किसी तौर पे अपने जीवन में आशीषित हुए हैं. Let's go into giving. लेकिन अब हमें देने की ओर अग्रसर होना That is है. one of the things we testify in the breaking of bread. Jesus gave himself on the cross for others. और इसी बात की तो हम साक्षी देते हैं जब हम रोटी तोड़ते हैं कि यीशु मसीह ने दूसरों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर दे दिया. Now I am taking part in the breaking of bread to show that I want to give myself for the church and for others. और जब मैं रोटी तोड़ रहा हूं तो मैं इस बात की साक्षी दे रहा हूं कि मैं अपने आप को कलीसिया के लिए और दूसरे लोगों के लिए दे रहा हूं. That's why in this church we don't emphasize giving money, even though money is needed. इसीलिए इस कलीसिया में हम रुपए देने पे के ऊपर जोर नहीं देते हैं. यद्यपि हमें रुपयों की, पैसे की आवश्यकता होती है, पर हम इन चीजों के ऊपर जोर कभी नहीं देते हैं अपनी कलीसिया में.
who earn enough and are happy to give joyfully without our asking anybody. और जो लोग अच्छे रीति से कमाते हैं और वे हर्ष से देना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हमें देते रहते हैं But we आनंद say से। we have to give ourselves to the church and to the Lord. लेकिन हम यह कहते हैं कि हमें अपने आप को देना है प्रभु को, और कलीसिया के लिए अपने आप को देना है। That's what God wants. यही तो परमेश्वर चाहता है। God's not a beggar and he's not poor. परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है और परमेश्वर कोई गरीब नहीं Two है। things. He's not a beggar and he's not poor. दो चीजें हैं, वो भिखारी नहीं है, वो गरीब नहीं है। So he's not asking for money. इसलिए वो आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा है। He's asking for ourselves. I tell you what God wants, your body. वो आपसे आपको मांग रहा है। परमेश्वर आपकी देह को मांग रहा है, यह मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। And your mind, which has been polluted with dirty sexual thoughts and bitter thoughts and critical thoughts and judgmental thoughts, he wants that mind. वो आपके मन को चाह रहा है, वह मन जो गंदे विचारों से, वे विचार के विचारों से, घृणा, द्वेष, जलन, ईर्ष्या से दूषित हो गया, परमेश्वर उस मन को मांग रहा है। Will you give it to him? क्या आप अपने मन को परमेश्वर को देंगे, अर्पित He wants करेंगे? your body, which has been used for so many sinful purposes, the tongue that is used to shout in anger and speak evil. God says, give me that tongue. वो आपकी देह को मांग रहा है, जिसे आपने बहुत सारे घिनौने कामों के लिए इस्तेमाल किया है। परमेश्वर आपकी जुबान को मांग रहा है, जिसे आपने गलत शब्द को अपशब्द कहने के लिए, लोगों को श्राप देने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि क्या तू अपनी जुबान को मुझे अर्पित करेगा, अपनी जुबान को I मुझे don't want your देगा? money. I got plenty of money. God says, give me your tongue. परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही बहुत धन संपत्ति है, क्या तू अपने आप को मुझे देगा? Very few people in the world give their tongue to Jesus. और इस संसार में बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो अपनी जुबान को प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करते हैं या दे So देते हैं। Jesus gave himself. He kept himself pure for 33 years when he hung on the cross. इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, और यीशु मसीह ने अपने आप को 33.5 वर्ष तक शुद्ध और निर्दोष और पवित्र रखा, और जब वो क्रूस पे चढ़ा तो उसने अपने आप को He never दे spoke दिया। one word of accusation or criticism. और उसने दोष लगाने का, निंदा करने का या नुक्ताचीनी का कभी कोई शब्द अपने He मुंह से rebuked नहीं people. कहा था। And that is okay. That is a holy thing to do. और यीशु मसीह ने लोगों को डांटा, और यह सही बात भी है, और यह But he एक never- पवित्र कार्य है he's not a करने के लिए। backbiter and a gossiper. लेकिन यीशु मसीह गपशप करने वाला या लोगों के पीठ के पीछे बातचीत करने वाला व्यक्ति नहीं था। And so when you come to the Lord and take part of the Lord's table, say, Lord, I want to give myself to you just like you gave yourself for me on the cross. और इससे जब आप मसीह की मेज में आते हो और कहते हो कि जैसे तूने अपने आप को दे दिया, वैसे ही मैं भी अपने आप को देना चाहता हूं या अर्पण करना चाहता हूं, That's the best way to break bread. And not only to you, I want to give myself to this church. और यह सबसे उत्तम तरीका है रोटी तोड़ने का, और ना केवल मैं अपने आप को तेरे को अर्पित करना चाहता हूं, परंतु मैं अपने आप को इस कलीसिया के लिए भी दे देना चाहता हूं। You say, but everybody here is not committed. Okay, Judas Iscariot was not committed. That's okay. और हो सकता है कि आप कह रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है उतना समर्पित नहीं है। वैसे तो यहूदा You इस्करियोती know that यीशु Jesus मसीह की washed the feet कलीसिया of में Judas समर्पित नहीं Iscariot था। also? Isn't that amazing? आपको पता है कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर को धोया था? क्या यह अद्भुत बात नहीं है? It's okay. ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं So है। we are ठीक है। happy to serve the crooks. We are happy to serve those who cheat us. इसलिए हम धूर्तों की सेवा करने में भी खुश हैं। हम उन लोगों की भी सेवा करेंगे जो हमको धोखा देते हैं या हमको धोखा दे करके चले गए हैं, उनको Fine. सेवा करने में हम खुश हैं। We leave their judgment with God. ठीक है, हम उनके न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, What did परमेश्वर Jesus उनका do न्याय to करेगा। Judas Iscariot? He called him friend. यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के साथ क्या किया? उसने उसे मित्र कह And we करके call पुकारा, people बुलाया। friends who are crooks. We know they are crooks, but we love them. और हम भी ऐसे धूर्त लोगों को मित्र कह करके पुकारते। हम जानते कि ये लोग धूर्त हैं, कपटी है, लेकिन हम उन्हें मित्र करके पुकारते क्योंकि यीशु ने ऐसे पुकारा था। Because we leave their judgment to God, but you should not be one of those crooks. लेकिन क्योंकि हम उनके न्याय के काम को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा धूर्त व्यक्ति नहीं बनना है। आपको नहीं बनना है धूर्त You should व्यक्ति, not be one of that 8% who are crooks. और आपको उस 8% लोगों में नहीं आना है जो धूर्त You लोगों का must be one of समूह the है। wholehearted as you break bread. That's why we judge ourselves and we don't judge others.
और आपको एक संपूर्ण हृदय का व्यक्ति बनना है जैसे आप रोटी तोड़ते हैं। इसीलिए हम दूसरों को नहीं जांचते हैं, दूसरों को नहीं परखते, परंतु हम अपने आप को जांचते हैं, अपने स्वयं को झांक करके देखते हैं और परखते हैं। Judge yourself rightly. यदि हम अपने आप को सही रीति से जांचेंगे, परखेंगे तो I believe we can have a wonderful breaking of bread today. तो मैं विश्वास करता हूं कि आज हम एक अद्भुत रीति से रोटी तोड़ने का अनुभव A प्राप्त करेंगे। meaningful breaking of bread. एक अर्थपूर्ण रोटी को आज हम Every तोड़ेंगे, one of us. उस अनुभव से गुजरेंगे। If you think of the two arms of the cross, my vertical relationship with Jesus Christ, my horizontal relationship with everybody here. और आप में से हर एक व्यक्ति यदि आप उस क्रूस के दो पंक्तियों के विषय में सोचेंगे कि मेरा जो संबंध है, सीधा संबंध परमेश्वर के साथ और जो चौड़ा संबंध है वो लोगों के साथ, सब यदि सही है तो Think of those two as we break bread today. और इन दोनों संबंधों के विषय में आज आप सोचिए जब हम आज And रोटी say, तोड़ Lord, I रहे want हैं it to तो be right between you and me. I want it from my side और to कहिए be कि right प्रभु- with everybody here. Even if they won't smile at me or don't look at me, that's none of my business. कहिए कि प्रभु जी मैं तेरे साथ सही संबंध स्थापित करना चाहता हूं और बाकी सब लोगों के साथ जो यहाँ पे है उनके साथ भी एक सही संबंध स्थापित करना चाहता हूं, भले ही वे मुझसे सही संबंध स्थापित करना वे नहीं God's चाहे never परंतु going मैं to चाहता ask हूं। you, why did so and so have a wrong attitude towards you? Never. परमेश्वर आपसे कभी भी ऐसा नहीं पूछेंगे कि फलाना व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे प्रति एक बुरा आचरण क्यों है। प्रभु ऐसा कभी नहीं पूछेगा। He'll only ask you, why did you have a wrong attitude towards that person? और वो आपसे केवल इतना पूछेगा कि उस व्यक्ति के प्रति तेरे हृदय में बुरा आचरण क्यों है। So think of judging yourself and don't waste your time judging other people. इसलिए आप अपने आप को जांचने के विषय में सोचें और दूसरे को जांचने में आप अपने समय को व्यर्थ जायर ना करें। Let's come to the breaking of bread in a new way in 2018. और हम एक नए तरीके से इस 2018 वर्ष में रोटी तोड़ने That में it'll आए be a beginning of a new type of walk with God. और होने दो कि एक नए तरीके से मसीह के साथ चलने की शुरुआत इस माध्यम से आज से होने पाए, Where breaking of bread reminds us once a month about our walk with God. जहाँ पे रोटी तोड़ना हमें हर माह इस बात को स्मरण दिलाए कि हम मसीह के साथ किस रीति से चल रहे हैं। Amen. आमीन।